इस्लाम को खत्म करना चाहता है, इस्लाम उसी के घर में घुस जाता है। यजीद ने खत्म चाहा उसके बेटे के दिल में। ये मीडिया जब तक एक एक घर में इस्लाम नहीं पहुंचाएगा ये सुकून से नहीं बैठेगा। मजहब के खिलाफ बोलेंगे, इनकी औकात है, ये तो अल्लाह का राज है। हम थोड़ा काम नहीं करते हैं तो अल्लाह इससे मीडिया, कभी अजान पे बात हो रही है, कभी कुरान पे बात हो रही है, वरना बोलो तो सही लेते। वो भी तो दौर लोगों ने देखा था कि हाथ में तलवार लेके कह रहे हैं, बिल्कुल नंगी तलवार है, जवानी का आलम है, चेहरा जो है ना वो तमतमा रहा है गुस्से की वजह से, हाथ में नंगी तलवार लेकर के जा रहे हैं। कहा क्या हुआ, कहां जा रहे हो उमर? किसी ने रोक के कहा इस्लाम को खत्म कर दूंगा। कहा ठहरो तो सही, इतनी जल्दी क्यों है, रुको तो सही, इस्लाम खत्म करने जा रहे हो? कहां? कहा अच्छा इस्लाम बाद में खत्म करना, पहले अपने घर को देखो। का क्या हुआ? कहा इस्लाम तो तेरे घर में घुस गया, तेरे घर के अंदर इस्लाम चला गया। उमर ने कहा क्या मतलब? कहा इस्लाम तेरे घर में दाखिल हो चुका है, तेरी बहन बहनोई दोनों मुसलमान हो चुके हैं। उमर ने यू टर्न लिया, पता लगा जो इस्लाम को खत्म करना चाहता है इस्लाम उसी के घर में घुस जाता है। अबू जहल ने खत्म करना चाहा उसके घर में, यजीद ने खत्म चाहा उसके बेटे के दिल में। इस्लाम, ये मीडिया जब तक एक एक घर में इस्लाम नहीं पहुंचाएगा ये सुकून से नहीं बैठेगा। इंडिया का मीडिया, सही बता रहा हूं, पूरे दिन हमारा ही काम करता है, हम अपने काम में लगे हुए, ये हमारे काम में लगा हुआ है। आप खरबों रुपए खर्च करते तब भी इतना प्रचार ना होता इस्लाम का जितना ये सुबह शाम करते हैं। आप देखो तो अल्लाह जिससे कहा चाहे काम ले ले, उसकी शान है भाई। ये अल्लाह के मजहब के खिलाफ बोलेंगे, इनकी औकात है, ये तो अल्लाह का राज है। हम थोड़ा काम नहीं करते हैं तो अल्लाह इससे मीडिया से काम ले रहा है। जरा देखो तो आप आराम से बैठे और कभी नमाज पे बात हो रही है, कभी अजान पे बात हो रही है, कभी कुरान पे बात हो रही है, वरना बोलो तो सही, जरा समझो तो बात को। कभी अजान पर, कभी कुरान पर, कभी इस पर, कभी उस पर, पूरे दिन इस्लाम के पीछे पड़ा रहता है। और अभी सबरीमाला नाम की एक औरत मुसलमान हुई, कन्नड़, और वो मोटिवेशनल स्पीकर थी, पढ़ाती थी। उसने कहा वो इस्लाम ले आई, मक्के में जाके इजहार किया। कहा ये बता तू इस्लाम कैसे ले आई? कहा मीडिया की वजह से। कहा क्या? कहा पूरे दिन यही सुनती थी, इस्लाम ऐसा, इस्लाम वैसा, इस्लाम वैसा, इस्लाम ये, इस्लाम वो। मैंने सोचा देखूं तो इस्लाम कैसा। तो फिर मैंने जब इस्लाम को देखा तो इस्लाम जैसा कोई दूसरा मजहब है ही नहीं। मैं कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, बहुत खूब। थोड़ी नजरें बदलो, नजारे बदल जाएंगे। हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ, अल्लाह का शुक्र है, हमारा इस्लाम वो है जो कितने लोगों की रोटी रोजी चला रहा है। हाँ, कुत्ते नहीं पूछेंगे इन चैनलों को, कुत्ते भी सेरत सूरत नहीं करेंगे उधर को अगर हमारा नाम ले ले तो। अल्लाह का शुक्र है, बोलो तो सही। इन्हें पता है और कोई खबर चलाते चलती नहीं है ना। मगर इस्लाम को खत्म करने के लिए उमर दे के हाथ में तलवार लेकर के चलें। तवज्जो करें, जरा पॉजिटिव वे में सोचा करें, नहीं मनफी सोच नहीं, मुस्बत सोच रखा करें। हाथ में तलवार लेकर के चलें और पहुंच करके दरवाजे पे, अब देखा तो कुरान अंदर पढ़ा जा रहा है। कुरान को जब उमर ने आवाज दी, कुरान को बंद करके रख दिया गया। हजरत उमर ने दरवाजे पे दस्तक दी, बहनोई निकल के आए, कहा आपने इस्लाम लिया है? कहा मैं लिया है। जोर से एक सन्नाटेदार घूसा मारा है, एक घूसे में नीचे गिर गए। फिर कहा उठने दिया बहनोई को। उमर जैसा ताकतवर इंसान जो अपने जमाने का बेहतरीन पहलवान थे, घूसे घूसे, एक दो तीन इतने घूसे मारे पे दर पे कि बहनोई बिल्कुल मौत के करीब चला गया। फाइनल घूसा मारने वाले थे। ये बहन आगे बढ़ के बोली क्या बेवा करेगा? क्या तू मेरा सगा भाई नहीं है क्या? क्यों मुझे क्या बेवा करके छोड़ेगा? अल्लाह अकबर। इतना हज़रत उमर ने फिर बहनोई को छोड़ा, फिर मुंह पे जोर से चपत मारा, अपनी बहन के मुंह पे मारा। एक तरफ उमर का हाथ और एक तरफ का गाल फटा, फिर दूसरी तरफ का गाल फटा। मारते 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 बहन नीचे को गिर गई, मुंह से खून की कुल्लियां करने लगी, मगर फिर भी मारते रहे, मारते रहे, मारते रहे। इतना मारा, बेहोश होके बहन नीचे को गिर गई। जब गिरी नीचे को तो उमर ने फिर ताना दिया, बता इस्लाम छोड़ेगी? तो शेरनी की तरह खड़ी हो गई उठ के और बोली सुन ओ उमर, तू जिस खत्ताब का बेटा है मैं उस खत्ताब की बेटी हूं। तूने जिस मां का दूध पिया है मैंने भी उसी मां का दूध पिया है। मैं अपनी जान तो दे सकती हूं मगर मुस्तफा का दिया हुआ ईमान नहीं दे सकती। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत फारूक आजम, अजमत उस्मान गनी, अजमत सहाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
मुंह से खून की कुल्लियां कर रही है, गिर रहा है पट पट नीचे को खून, पूरा मुंह फटा हुआ है। उमर के सामने खड़ी है। उमर बोला तू तो मेरे सामने कभी बोलती नहीं थी कि ये जुर्रत कहां से आ गई, कि ये मेरे नबी का दीन है। लगा उमर मार दे ले। बोले ये कैसा रंग चढ़ गया? का इस्लाम का रंग चढ़ गया। का कैसे चढ़ा? का कुरान पढ़ने से। का मैं भी देखना चाहता हूं, कुरान लेके आ। बहन बोली तू नापाक है, नापाक के हाथ में कुरान, नापाक के हाथ में कुरान। उमर बोले चल तो फिर मुझे पाक कर। बहन पानी डाल रही है। देखें आप, इसे ही कहते हैं बुजुर्गों का तरीका कि बगदाद शरीफ में एक शराबी नीचे पड़ा है, सब तो उसे उल्टा सीधा कह रहे हैं, मगर एक बुजुर्ग ने आकर के उसका मुंह धो दिया। अल्लाह अकबर। थोड़ी देर के बाद जो है ना, तवज्जो करें, वो नमाज की हालत में था, नमाज पढ़ रहा था वो शराबी, मशहूर शराबी। बुजुर्ग ने देखा, कहने लगे अल्लाह ये तो वो शराबी है, और इसकी जिंदगी कैसे बदल गई? तो अल्लाह ने आवाज आई हातिफ गैब से, ओ बंदे तूने इसका मुंह धो दिया तो मैंने इसका दिल धो दिया। अब जरा गौर तो करें आप। बहन ने जो है वो पानी डालना शुरू किया, पानी डालते डालते रोने लगी। और यही राब्ता रहता था पहले मुसलमानों का, वो अपने रब को तरफ राब्ता कर लेते थे। कभी परेशानी में कैसे भी दुआएं मांगा करो यार, दुआ बड़ी अच्छी चीज है। जो दुआ नहीं मांगता अल्लाह उससे नाराज होता है, और जो दुआ मांगता है अल्लाह उससे राजी होता है। हाथ उठा के दुआ मांगा करो। मुझे बताओ, कोई जरूरी थोड़ी है अगर आपका वजू नहीं भी है तब भी दुआ मांग लिया करो, कोई ऐसी बात नहीं है। हालांकि बावजू रहना चाहिए, मगर नहीं भी वजू है ना, तो आपने देखा नहीं मछली के पेट में यूनुस ने कितने दिनों अल्लाह का जिक्र किया था, या सड़ा हुआ खाना था। देखें मछली के अंदर कितनी मछलियां होंगी, अंदर पेट के अंदर कौन सी पाकी होगी, मगर फिर भी उन्होंने जिक्र किया था। ऐसे करके हजरत उमर फारूक आजम की बहन जिसका नाम अल्लाह अकबर फातिमा था, हाथ उठा दिया, हाथ उठा के कहने लगी ऐ अल्लाह इसका हाथ धोना मेरा काम था, इसका दिल धोना तेरा काम है। मेरे मालिक देख मेरा मुंह फट गया, मैं कितना बुरी तरह से पिटी हूं, तू बेहतरीन कदरदान है, तुझे पता है मुझे कितना मारा है मेरे भाई ने, मगर मेरे मालिक मुझे तू इससे मेरे भाई को जहन्नम से बचा दे। एक दिन पहले हुजूर की दुआ कबूल हो चुकी थी। सरकार ने दुआ मांगी थी उमर या अमर बिन हशाम या उमर बिन खत्ताब, इन दोनों में से एक को ईमान किया, अल्लाह तौफीक अता फरमा। इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। मेरे नबी पाक दुआ कर चुके थे। अल्लाह अकबर। मेरे कहने का मतलब यह है, और जितने सहाबा हैं ना वो नबी पाक के मुरीद हैं, और उमर मेरे नबी का मुराद है, मुराद। बेशक सुभान अल्लाह, हक है, हक।